हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। क्या इम्तियाज ने तोड़ा रणबीर और दीपिका का दोबारा एक साथ काम करने का सपना? बताएंगे कैसे ईशा गुप्ता फॉलो कर रही है चित्रंगदा सिंह के फुटस्टेप्स को। सलमान खान ने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया कौन सा मास्टर प्लान? बताएंगे बॉलीवुड ने कैसे प्रियंका चोपड़ा को ऑलरेडी मान लिया है इंटरनेशनल स्टार। बताएंगे क्रिश 3 के लिए एक्टर्स ऋतिक और विवेक ओबरॉय ने किससे ली है ट्रेनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत बॉलीवुड बडीज इम्तियाज, रणबीर और दीपिका की खबर के साथ। रिसेंटली खबर आई थी कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिल्म ये जवानी है दीवानी के बाद इम्तियाज की एक अपकमिंग फिल्म में नजर आएगी। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद इम्तियाज अली से। रणबीर कपूर की ऑन स्क्रीन दीवानगी सबने देखी। दीपिका की रियल लाइफ दीवानगी का पता भी सबको है। पर लगता है इस मोस्ट डिजायरेबल कपल को स्क्रीन पर लाने की कोई मन्नत मांग बैठे हैं डायरेक्टर इम्तियाज अली। लेकिन जूम इम्तियाज का हाले दिल स्कैन कर लाया है एक्सक्लूसिवली आपके लिए और बताने जा रहा है कि दीपिका और रणबीर की ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाने के किस गुपचुप मिशन में लगे हैं इम्तियाज। In Sajid Nadyadwala's movie, are you directing and with the lead pair Ranbir and Deepika? No, nothing is finalized. No, nothing can be said. You must understand that it takes time to even figure things out and then make plans. ना इकरार किया इम्तियाज ने और ना ही किया इनकार। बस अपनी नेक्स्ट फिल्म में दीपिका और रणबीर की जोड़ी को फाइनल करने की खबर पर इम्तियाज हमसे ऐसी बातें कहते गए जिससे इस जोड़ी को लेकर बज़ बिल्कुल कम ना हो, क्योंकि इम्तियाज दीपिका और रणबीर से अपनी आए दिन होती आई मुलाकातों को इस न्यूज का ओरिजिन साबित करने पर तुले हैं। We hang out together a lot. No, you become friends. I meet Deepika all the time. Not all the time, but I do meet her. And Ranbir all the time actually. So maybe because of that, and I'm not denying or accepting anything at all. But we are working things out. Yeah, let's see. I hope to make a good film. इम्तियाज भले ही एक्सेप्ट ना कर रहे हों, पर उनके दिल का हाल तो साफ बता रहा है कि वो भी रणबीर और दीपिका को एक साथ कास्ट करने के लिए उतने ही बेकरार हैं जितनी की खुद दीपिका। If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. वैसे दीपिका ने अपनी इस विश में इम्तियाज की नेक्स्ट फिल्म का जिक्र करके ये इशारा तो पहले ही कर दिया था कि इस हॉट कपल को लेकर कोई उथल पुथल तो जरूर होने वाली है। वैसे भी दीपिका के दिल का ये हाल जूम ने तब लिया था जब दीपिका रणबीर की पेयरिंग वाली अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी फ्लॉप पर जा चुकी थी। ऐसे में सिर्फ रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर करने की दीपिका की विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। फिर लव आजकल में दीपिका को इम्तियाज के डायरेक्शन में काम करने का मौका भी मिल चुका है। If I wake up as Imtiaz Ali, if I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. ऐसे में दीपिका की विश में सबसे खास बात यही थी कि अब वो इम्तियाज की किसी ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं जिसमें रणबीर कपूर भी हो। और ये बात तो इम्तियाज भी कह ही रहे हैं कि ये मौका साजिद नडियाडवाला की एक फिल्म के बहाने उनके पास आ चुका है। In Sajid Nadyadwala's movie, are you directing and with the lead pair Ranbir and Deepika? No, nothing is finalized. No, nothing is finalized. यानी इतना तो तय है कि जब तक रणबीर दीपिका को अपनी फिल्म के लिए साइन करने की इम्तियाज की मुराद पूरी नहीं हो जाती, वो खुद इसका जिक्र नहीं करेंगे। फॉर कीर्ति तरह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अब इंडस्ट्री मानने लगी है एक इंटरनेशनल स्टार। तभी तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को इंडिया लाने के लिए सभी प्रियंका को कर रहे हैं अप्रोच। क्या है प्रियंका और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का ये कनेक्शन? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसे पर फैलाए हैं कि अब उनकी उड़ान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब वो दिन दूर नहीं जब प्रियंका इंडिया में इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स का टांटा लगा देंगी। हम आपको बताएंगे कि प्रियंका के लिए ये सब आसान क्यों है, क्यों प्रियंका अपने एक इशारे पर अच्छे इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को इंडिया ला सकती हैं। इसके पीछे वजह है प्रियंका की इंटरनेशनल एजेंसी।
प्रियंका को लेकर खबर आई थी कि एक इंटरनेशनल एजेंसी ने उन्हें साइन किया है और इसी एजेंसी की बदौलत प्रियंका रिपोर्टेडली एकॉन को भी इंडिया ला रही हैं। इस एजेंसी के लिए प्रियंका इंडिया का एक जाना माना क्राउड पुलर नाम है, जिसके प्रमोशंस इस एजेंसी को करना है और साथ में ही पिगी चॉप्स के परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए अगर ये अपने बाकी आर्टिस्ट्स को ले आए तो कोई हैरानी की बात ना होगी। इस एजेंसी के क्लाइंट्स में जॉर्ज क्लूनी, मेरिल स्ट्रीप, ब्रैड पिट, सैंड्रा बुलक, जूलिया रॉबर्ट्स, विल स्मिथ एंड रीज विदरस्पून जैसे नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की डस्की ब्यूटी चित्रांगदा सिंह के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए ईशा गुप्ता ने भी एक फेयरनेस ब्रांड को प्रमोट करने से कर दिया है इनकार। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। ऐशा गुप्ता चल पड़ी हैं चित्रांगदा सिंह की राह पे। ऐशा को रिसेंटली आया था एक फेयरनेस क्रीम ब्रांड का एंडोर्समेंट ऑफर। बॉलीवुड में नई आई ऐशा के लिए ये डील काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ऐशा गुप्ता ने इसे ठुकरा दिया। ऐशा को नहीं पसंद स्किन को फेयर करने वाले या करने का दावा करने वाले किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट। ऐशा गुप्ता इज प्राउड टू बी अ डस्की ब्यूटी और वैसे भी प्रियंका और बिपाशा जैसी डस्की ब्यूटीज बॉलीवुड में अपने काम और लुक्स की वजह से आगे बढ़ी हैं। ऐसे में ऐशा भी मानती हैं दैट इट्स बेटर टू बी डस्की देन एंडोर्स अ फेमस क्रीम ब्रांड। इससे पहले भी चित्रांगदा सिंह ने इसी तरह के एड ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें अपनी इंडियन लुक्स पर नाज था। Well, Aisha surely knows the difference between fake and real. Bureau Report, Zoom, मुंबई। सोनल चौहान के बाद अब एक्टर नील नितिन मुकेश की लाइफ में आ गई है कौन सी नई एक्ट्रेस, बताएंगे हमारी अगली स्टोरी में। एक्टर नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान के दिल दोस्ती प्यार के किस्से के बाद अब नील की लाइफ में आ गई है एक नई खास दोस्त। इस दोस्त के साथ नील आजकल काफी टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए इस दोस्त के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या नील और सोनल का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ये कहें कि दोस्ती टूट चुकी है, क्योंकि नील की दोस्ती और प्यार में कोई फर्क नहीं होता। सोर्सेस की माने तो फिल्म 3G की शूटिंग के बाद सोनल और नील की दोस्ती और प्यार के किस्से आने बंद हो गए हैं और नील की अपकमिंग फिल्म इश्क-ए-रिया की को-स्टार ऋचा चड्ढा के साथ उनके इश्क के किस्से आजकल बॉलीवुड गलियारों में खूब हैं। जी हाँ, ऋचा चड्ढा ही है नील की नई खास दोस्त। फिल्म इश्क-ए-रिया के सेट्स पर मौजूद सोर्सेस की माने तो मसूरी में शूटिंग के दौरान ऋचा काफी बीमार पड़ गई थी और नील एक अच्छे दोस्त की तरह उनका ख्याल रखते थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब हर वक्त जहां ऋचा होती है वहां नील भी रहते हैं। अब हो सकता है नील की ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती हो, लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि क्या नील की दोस्ती और प्यार में कोई अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिटनेस फ्रीक और फैशन आइकॉन सोनम कपूर आजकल फिट रहने के लिए बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस से ले रही है टिप्स। कौन सी है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Well, if you think एक्ट्रेस बिपाशा बासु आजकल खाली बैठी हुई है और उनके पास कोई काम नहीं, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिपाशा ने अब एक नया प्रोफेशन चूज कर लिया है। जी हाँ, बिपाशा आजकल लोगों को दे रही है फिटनेस टिप्स और बिप्स के टिप्स लेने वालों की बॉलीवुड में कोई कमी नहीं है। और बिपाशा के फिटनेस टिप्स की लेटेस्ट फैन है एक्ट्रेस सोनम कपूर। जी हाँ, आजकल अपनी फिल्म्स की शूटिंग में बिजी सोनम कपूर को हेल्थ मेंटेन करने में आ रही है दिक्कत और यही वजह है कि सोनम आ गई है फिटनेस गुरु बिपाशा बासु की शरण में। सोनम कपूर आजकल फिल्म रांझना की शूटिंग कर रही है और इस फिल्म के ज्यादातर स्केड्यूल्स आउट ऑफ मुंबई यूपी के इंटीरियर इलाके में शूट किए जा रहे हैं और इसीलिए फिल्म में अपने रोल के अकॉर्डिंग दिखने और साथ ही खुद को फिट रखने के लिए सोनम कपूर ले रही है बिपाशा की एडवाइस। वैसे सोनम कोई पहली एक्टर नहीं है जो बिपाशा की फिटनेस से इंस्पायर्ड है, बल्कि इसके पहले अश्मित पटेल और मेमो जैसे एक्टर्स ने भी बिपाशा को अपना फिटनेस गुरु माना है। वेल, सोनम फिटनेस के मामले में बिपाशा से अच्छा गुरु तो आपको मिलने से रहा, लेकिन हमारी एक सलाह जरूर अपनाइएगा। फिटनेस के साथ साथ बिपाशा से बॉलीवुड करियर के लिए कोई टिप्स मत लीजिएगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। मॉम बनने के बाद क्या एक्ट्रेस लारा दत्ता करेंगी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी, या बाकी मैरिड एक्ट्रेसेस की तरह लारा भी करेंगी टेलीविजन का रुख? इन सारे सवालों का जवाब देगी हमारी अगली स्टोरी।
आफ्टर सक्सेसफुली लॉन्चिंग हर फिटनेस DVDs, सुनने में आया है कि लारा दत्ता एक्टिंग की जगह डिफरेंट फील्ड्स में हाथ आजमाने की तैयारी कर रही हैं। Apparently, Lara's got an offer to do her own morning show on a health channel. मॉम बनने के बाद अब तक लारा ने कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, क्योंकि उनके पास अब तक कोई अच्छा ऑफर नहीं आया है। और ऐसे में छोटे पर्दे पर अपने खुद का शो लॉन्च करना कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। साथ ही सुनने में आया है कि लारा के हस्बैंड महेश भूपति भी चाहते हैं कि लारा इस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियसली सोचे। वैसे शादी के बाद एक्ट्रेसेस फिल्म्स की जगह टेलीविजन पर काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे इसकी परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन्हीं एक्ट्रेसेस की तरह लारा भी टेलीविजन को अपनाती है या फिर बॉलीवुड से अच्छे प्रोजेक्ट्स आने का इंतजार करती है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। दबंग सलमान खान ने अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार किया है एक मास्टर प्लान। क्या है सलमान का ये प्लान और क्या उन्हें इसमें मिलेगी कामयाबी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दबंग बाज सलमान खान है एक फैमिली मैन। अकेले उन्होंने अपने दोनों भाइयों और ब्रदर इन लॉ की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रखी है। फिल्म साइन करने से लेकर हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में सलमान अपने इन फैमिली मेंबर्स को देते हैं प्रायोरिटी। और अब सलमान अपने घर में बॉलीवुड का एक यूनिक बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अपनी पूरी फैमिली फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करने के लिए सन्नू ने तैयार कर लिया है एक मास्टर प्लान, जिसके मुताबिक फिल्म्स में एक्टिंग वो खुद करेंगे, अरबाज खान और अतुल अग्निहोत्री फिल्म्स को प्रोड्यूस करेंगे और सोहेल खान इन फिल्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा संभालेंगे। मतलब साफ है, फिल्म मेकिंग से लेकर ऑडियंसेस तक फिल्म को पहुंचाने में हर जगह खान फैमिली ही इन्वॉल्व होगी, जिससे फिल्म की 100% प्रॉफिट होगी खान फैमिली के हाथों में। और इसी बिजनेस प्लान को ध्यान में रखते हुए अरबाज ने फैसला किया है कि सोहेल खान दबंग 2 के राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा उठाएंगे। सोहेल खान पिछले काफी समय से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दबंग 2 को सेल करने के बाद मार्केट में उनकी पोजीशन काफी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी। लगता है आने वाले कुछ समय में खान फैमिली बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से लेकर सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी कहलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रिश 3 के लिए एक्टर्स ऋतिक और विवेक ओबरॉय ने किससे ली है ट्रेनिंग। डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश 3 को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए हायर किया है एक इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर को। कौन है ये डायरेक्टर? लेट्स फाइंड आउट। लगता है रोशन फैमिली इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट क्रिश 3। तभी तो ऋतिक रोशन और विवेक ओबरॉय को स्टंट सिखाने के लिए हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर को बुलाया गया है। सुनने में आया है कि फिल्म अवतार के एक्शन डायरेक्टर को इंडिया बुलाया गया है ताकि ऋतिक रोशन और विवेक ओबरॉय जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस में कोई कमी ना रहे। खबरों की माने तो क्रिश 3 विल हैव बेटर एंड मच एडवांस स्टंट्स एज कंपेयर टू क्रिश। राकेश रोशन जिन्होंने कोई मिल गया और क्रिश जैसी एक्शन फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, वो अपनी इस फिल्म से एक्शन को एक दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि रोशंस की इस फिल्म में ऋतिक और विवेक ओबरॉय अपने एक्शन पैक परफॉर्मेंसेस से कितनों का दिल जीत पाते हैं। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक बुक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपने फ्रेंड अनुराग कश्यप की लिटरेचर नॉलेज पर उठा दिया सवाल। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। We are with Imtiaz Ali right now. We are in a bookstore. Imtiaz, welcome to Zoom. Thank you very much. And I'll start with what once Anurag Kashyap told me. He said that Imtiaz की direction में इतना अच्छा इसलिए as a storyteller he is so good because Imtiaz का हिंदी literature का knowledge बहुत अच्छा है. So now that we are in a bookstore, we are talking about books. I think we should start with that. मेरे हिंदी लिटरेचर की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज थोड़ी बहुत थी, हिंदी की बहुत कम, और मगर शायद अनुराग से बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता। Okay. तो इसलिए उसने ऐसी बात कही होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज़ जो है, जैसे अनुराग हम सब कोशिश करते हैं, हम बनाते हैं, वो आज के ज़माने का लिटरेचर ही है। शेक्सपियर जब प्लेज लिख रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो एक दिन लिटरेचर समझा जाएगा। उसी तरह से मूवीज़ भी लिटरेचर है
और ये जो कनेक्शन है किताबों और फिल्मों के बीच में, इसका रहना बड़ा अच्छा रहेगा किताबों के लिए और फिल्मों के लिए। एनी बुक यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम जिसका रिफ्लेक्शन आपके काम में सबसे ज़्यादा दिखता है? मेरे काम में रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं ये तो नहीं बता सकता, मगर देयर आर मेनी बुक्स दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड, देयर आर मेनी राइटर्स दैट आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम। आई थिंक जो पुरानी किताबें हैं, क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दोज आर द वंस दैट इन्फ्लुएंस मी द मोस्ट। बुक्स लाइक वदरिंग हाइट्स and the old novels, you know. And isn't that about incest, Wuthering Heights? No, Wuthering Heights is not about incest in the way that this guy Heathcliff was not even adopted. He was just brought by Catherine's father, and they grew up together, and they didn't get married to each other, but they kind of loved each other. And you know, Shakespeare was a very, very big influence in my life, because there was a cupboard where there were all Shakespearean plays, and as a kid I used to read that. And I think Ernest Hemingway later became a very big influence. So after reading all of that, the modern literature I'm completely unaware of. Okay, you're not missing much. Are you directing Rekha in a chocolate advertisement? I think I'm under contract not to mention anything about it. It's so unless you want there. me to be sued or something, you don't ask me that question. It's okay, we'll assume it as yes. I don't know. I'll get sued. Okay, last question. Recently in an interview I was watching somewhere, Ranveer said that Imtiaz has got 8 movies with him because he exhausts himself so much. He's a fool, yeah. Don't believe in what he's saying. I have at least 28 movies in me. Okay, all the best for that. That was Imtiaz Ali with cameraman Manjeet की तरह Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ डायरेक्टर सुभाष घई किस न्यू टैलेंट को करना चाहते हैं लॉन्च? लेट्स फाइंड आउट। My film Kanchi will make a new girl a superstar. Please mark my word, says Subhash Ghai. सुभाष घई आजकल एक यंग गर्ल ढूंढ रहे हैं जो उनके डायरेक्टोरियल कमबैक कांची में लीड रोल प्ले करने वाली है। ये फिल्म बेस्ड है एक लव स्टोरी पर, जहां अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स विल बी सीन फाइटिंग अगेंस्ट बिग पावर, and the big powerful roles are played by Rishi Kapoor and Mithun Chakraborty. वैसे इस फिल्म को लेकर सुभाष घई काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका कहना है the one who shall play this role of Kanchi will be a superstar overnight after the release of the film. This is the best women-oriented film ever written or presented till now in Hindi cinema, as far as I know, and this is the best script of mine so far, with so much passion, energy and drama of today. A wholesome entertainment for masses and classes both. I'm too excited to start my film, but I'm waiting for that lucky girl who'll play Kanchi. जब हमने सुभाष घई से पूछा कि कांची के रोल में कौन फिट हो सकता है, तो सुभाष घई ने बताया कि उन्हें एक यंग लड़की चाहिए who should be sporty with a fair complexion and bright eyes, as well as she should be an extrovert and vocal by nature. Apart from this, the girl will be undergoing a special training for such a film. अब जिस तरह का डिस्क्रिप्शन सुभाष घई अपनी अपकमिंग फिल्म का दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उनका ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब देखना यही होगा कि इस फिल्म की फीमेल लीड आखिर कौन बनती है जो इस किरदार में फिट बैठेंगी। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.